सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। राजस्थान का बुंदेलखंड बागी दौरा, जहां पूरे देश में बना दान का सर्वोच्च इतिहास, वह भी बिना बोलियों के। आयोजन में एक भावुक पल ऐसा भी आया जब संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज को याद करते हुए आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री विनम्र सागर जी मुनिराज उद्बोधन देते हुए हो गए भावुक और पूरे सभागार में उपस्थित विराट जन समुदाय भी हो गया भावुक और कई श्रद्धालु महिला पुरुषों की आंखों से बहने लगी अश्रुधारा। जी हां, बागी दौरा ने कलश स्थापना में रच दिया इतिहास। एक ही दिन एक ही मंच से लगभग 5000 से अधिक कलश राशि से हुई मंगल कलश की स्थापनाएं। यूं तो राजस्थान की नगरी बागी दौरा, जिसे मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड भी कहा जाता है, यह धर्म नगरी न केवल व्रतियों बल्कि उत्कृष्ट दानवीर श्रावकों की नगरी भी इसे कहा जा सकता है। गत दिनांक 20 जुलाई 2025 का दिन शुभ दिन कुछ ज्यादा ही मंगलकारी रहा। प्रसंग था चातुर्मास मंगल कलश स्थापना का और मंगल सानिध्य रहा आचार्य श्री संघ के वर्तमान नायक परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज ससंघ का। बागी दौरा में हुए इस आयोजन की खास विशेषता यह थी कि विशाल पांडाल खचाखच भरे विशाल जनसमूह में भी संपूर्ण कार्यक्रम अनुशासनात्मक नियंत्रित भव्य आयोजन रहा। मंगल कलश स्थापना में बोली न लगाकर स्वेच्छा से बड़ी राशियों की घोषणा शुरू हो गई और हर्ष मिश्रित आश्चर्य तो तब हुआ जब श्रेष्ठियों के द्वारा कुल 5000 से अधिक कलश की राशि की घोषणाएं हुई। पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की प्रवचन शैली अद्भुत है। यही कारण है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों के अनेक नगरों से भक्तगण पधारे। पूज्य मुनीश श्री ने बार बार अपने प्रवचनों में अपने दीक्षा प्रदाता गुरुदेव का स्मरण तो किया ही, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के प्रति भी अपने विनम्र भाव प्रकट करते हुए भक्ति प्रदर्शित की। मंच पर भी मुख्य स्थानों पर आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के डिजिटल एवं फ्लेक्स भव्य चित्र आभा बिखेर रहे थे। लीजिए सुनिए इस अवसर पर दिया गया पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज का अद्भुत उद्बोधन। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बोलिए मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की और बोलिए मुनि संघ की। आगे पीछे के मॉनिटर में आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे तो हमें भी समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं। एक श्लोक पर ध्यान दीजिएगा। आचार्य समंत्रभद्र गुरुदेव ने कहा है, श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूलापोणमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम। पिछले
5 घंटों से लगातार आप मान सम्मान लगातार देख रहे हैं। ये मान सम्मान वास्तव में कोई आवाज पकड़ रहा है। ये मान सम्मान उन लोगों का हो रहा था जिनको श्रद्धा है जिनको, किसके ऊपर? भगवान के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, जिनको श्रद्धा है अपने गुरु के ऊपर। तीनों की श्रद्धा के बिना ना कोई यहाँ पर 5 घंटा बैठ सकता है और ना ही कोई अपने वैराग्य को इस स्तर तक प्रस्तुत कर सकता है। मैं इन सब जो भी आयोजन अभी तक हुआ है, हो रहा है, इसके मूल सूत्रधार तो गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी हैं। उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं। गुरुदेव, आपने 2016 में जो बीज बोया था उसको लगातार आपने अपने मानस चिंतन से पल्लवित पोषित किया था। अब जब पेट में बच्चा 9 माह का हो जाता है तो एक न एक दिन तो प्रसूति होती ही है। 2016 में गुरुदेव यहाँ पर आए थे और 2516 में 9 साल हो गए। दिमाग में बनने वाला मंदिर एक न एक दिन तो प्रसूत होना ही था और वह प्रसूत हो गया। यह जो मंदिर के निमित्त से लोगों ने अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना वैराग्य प्रस्तुत किया है, ये अचानक नहीं होता। किसी में ताकत नहीं है अचानक इस स्तर तक पहुंच करके कोई दान दे दे। तो महाराज, ये कमाल आपने किया होगा। लोग मुझसे कहते हैं मैंने कोई कमाल किया। मैंने कोई कमाल नहीं किया। प्रसूति तो होनी ही थी क्योंकि बीज गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी ने बोया था। उनकी कृपा थी, उनका आशीर्वाद था और समाज में एक माहौल बना हुआ है। ऐसी समाज है जिस समाज में रविवार को पूरी समाज सामूहिक एकासन करती है। परिवार का प्रत्येक सदस्य सुबह अभिषेक शांति धारा करने के लिए आता है। महिलाएं स्वाध्यायशील हैं। आचार्य भगवंत के संग में करीब 9-10 ब्राल ब्रह्मचारिणियां बहनें हैं। हमारे आगम सागर जी महाराज श्री जी के पास एलक महाराज जी हैं, नेमावर में एक छुल्लक महाराज जी हैं, ब्रह्मचारिणी बिंदु दीदी है, इसके अलावा ज्योति दीदी, भावना दीदी और भी बहुत सारी बहनें हैं जो अभी पूर्णायु में पढ़ रही हैं। इन लोगों को देख करके लगता है कि गृहस्थ कैसे अपना चेतन धन और अचेतन धन दोनों दान दे देता है। ये वैराग मेरे द्वारा पैदा किया नहीं है, समाज ने माहौल बनाया है बंधुओं। समाज ने स्वाध्याय का माहौल बनाया है, समाज में भक्ति का माहौल है। आपने 5 घंटों में किसी भी एक चेहरे में थोड़ी भी शिकन देखी हो तो बताइएगा। लोग हमसे आकर के बोल रहे हैं महाराज, दान के साथ इतनी खुशी पहली बार देखने में आई। दान कैसा दुनिया भर के हर आंकड़े को पार कर गया। जैसे पहली बार में आदमी सीधे विमान पर बैठ करके अंतरिक्ष में पहुंच गया है। आसपास के 72 गांव में इस बात की चर्चा है। कैसे हो रहा है? सिर्फ एक कारिका के दम पर हो रहा है। श्रद्धानम
परमार्था नाम माप्त आगम तपोभृताम त्रिमूला पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। ये कारिका ही इस पूरे आयोजन का आधार बनी है। इस कारिका से ही आप इस पूरी समाज की ताकत देखिएगा। पहली मूर्ति के पुण्यार्जक परिवार दादा बसंत लाल जी वर्षाबेन परिवार ने जब 500 कलश की बात करी थी, मैंने उनसे 500 कलश की बात नहीं करी, क्योंकि 550 कलश की बात मैं किसी और से कर चुका था। उनसे मैंने 900 कलश की बात करी और उन्होंने हंसते हंसते एक ही बात बोली, महाराज 86 साल की मेरी उम्र हो गई है, मैंने जीवन में कोई बड़ा रोग नहीं देखा, कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई, कभी कोई विपत्ति नहीं आई, कभी कोई पीड़ा नहीं हुई। पुण्य की कृपा से जीवन के 85-86 साल निकल गए। अब मेरा गुरुदेव के चरणों में जाने का समय आ गया है। उसके पहले मैं अपनी संपत्ति को जैन शासन को समर्पित करना चाहता हूं, आप इसको ले लीजिए। हमने कहा कितना? उन्होंने कहा जितना आपकी इच्छा है सब ले लीजिए। एक बहू है वर्षा, वो एक छोटे से मकान में भी रह लेगी, उसको 2 कमरा चाहिए है। इसके अलावा जिंदगी कोई बहुत बड़ी नहीं है, धन आता जाता है, ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलते। इस तरीके की भावना के साथ पहले कलश की स्थापना हुई है बंधुओं। इसके बाद लगातार सीक्वेंस में बढ़ता रहा। एक बेटी है, गुरुजी के चरणों पर परिवार ने समर्पित किया है, ब्रह्मचारिणी विदुषी। उसको पहली बार देखा, उसके चेहरे में ऐसा गजब का तेज था, हमने कहा ये पूर्व जन्म की भी कोई तपस्विनी रही है। अपने माता पिता से कहा है उसने, मुझे मेरी पर्याय को सुधारने का मौका चाहिए है, आप मुझे बंधन में मत डालिए। उनके पिता को देखा पहली बार, कंधे पे हाथ धर के एक ही बात कही कि भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा आपको लेनी है। उन्होंने बिना राशि पूछे हाँ कर दिया और 250 कलश के माध्यम से उन्होंने दूसरी प्रतिमा रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। तीसरी प्रतिमा हमारे वे परिवार जो समय सागर जी महाराज जी के अनन्य भक्तों में शामिल हैं, अशोक कुमार जी, जिगर कुमार जी, शौर खुशबू मेहता परिवार, जिन्होंने शायद मेरी भावना को समझा कि ये महाराज जी पार्श्वनाथ की प्रतिमा विजेंद्र भाई को देना चाहते हैं, तो उनने छोड़ दी, नहीं तो उस कद्दावर आदमी के सामने सबके पैसे फेल हो जाते। उन्होंने दूसरी प्रतिमा छोड़ी और तीसरी प्रतिमा में इशारा समझा मेरा, और 350 कलश के साथ तीसरी प्रतिमा रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये जो कमाल हो रहा है, ये पैसे के दम पे नहीं हो रहा है, ये कमाल इस कारिका के दम पर हो रहा है, जिसमें कहा गया है श्रद्धानम परमार्था नाम माप्तागम तपोव्रताम। भगवान के ऊपर श्रद्धान करना, परमार्थ को समझना, अगली पर्याय के बारे में देखने की ताकत रखना और देव शास्त्र गुरु के प्रति अपने उत्कृष्ट वैराग्य भाव को प्रस्तुत करना, ये इन परिवारों से मैं भी लगातार धीरे धीरे करके सीख रहा था। मैंने चौथे पुण्यार्जक परिवार उम्मीद नहीं करी थी, लेकिन चौथे पुण्यार्जक परिवार पीडी परिवार 350 कलश के साथ फिर सामने आकर के खड़े हुए। उनका हौसला अपने आप में बड़ा अद्भुत था। चेहरे में उतनी ही निर्मलता के साथ पूरे परिवार ने आकर के चौथी प्रतिमा का समर्थन दिया। पांचवी प्रतिमा, वो परिवार जिस लड़के पर हमारी नजर थी, गुरुदेव की नजर थी कि इसको मुनि बनाना है, वो मुनि नहीं बन पाया, लेकिन उसने अपने गृहस्थ जीवन में सर्वोत्कृष्ट वैराग्य का प्रस्तुतिकरण किया। 211 कलश की राशि के साथ प्रतीक का परिवार, जिसको मैं हमेशा एक ही चीज देखता था, इसको देख करके ऐसा लगता था ये मुनि बनेगा तो आचार्य से इसको आचार्य बना देंगे, इतना सुंदर दिखता है। मैं बार बार उससे कहता था कि तू मुनि बन जा, मुनि बन जा, मुनि बन जा,
क्योंकि जो आचार्य होते हैं उनकी औदारिक देह भी पर मनोहारी होती है। सुंदर दिखता था तो मैं कहता था ये मुनि बन जाएगा, लेकिन कर्म के योग थे, मुनि ना बन पाया। लेकिन मुनियों का पीछा नहीं छोड़ा और अपनी संचित द्रव्य का 211 कलश के साथ उपयोग किया। ये वही कारिका है, श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम। अंतिम 211 कलश के साथ एक परिवार और हम सबके बीच में आया। उसकी तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। एक बार बस उस परिवार को देखा, उनके बड़े भैया का तेज चेहरे में बिल्कुल शालीन था। एवीएस परिवार आया और उन्होंने वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की प्रतिमा रखने का 211 कलश के साथ सौभाग्य प्राप्त किया। देखते देखते लाइन इतनी बड़ी होती रही। मैं रोज एक ही चीज सोचता रहा, एक अच्छा किसान सही समय पर खेती कर दे, फसल कितनी लाजवाब होती है। ये बात जितनी बार कोई भी वेदांत आता मैं एक ही चीज सोचता कि ये गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी ने 4 महीने में कैसे सींचा होगा कि बिना किसी ज्यादा पुरुषार्थ की ये सारी फसल निकल करके बाहर चली आई। 55 कलश वाली प्रतिमाओं की बोलियां सबसे पहले मैं अपने निखिल को देना चाहता था। उससे मैंने कहा कि तुम एक प्रतिमा ले लो, तुम्हारा जीवन अद्भुत हो जाएगा। उत्तर दिशा की ओर एक प्रतिमा रखने का भाव था, क्योंकि उसका भी पुण्य तेज था। डॉक्टर है, आयुर्वेदिक और मुनियों की वैयावृत्ति में हमेशा आगे रहता है। उसको बात थोड़ी देर में समझ में आई तो उसने 81 कलश के साथ एक वेदी रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसे विपुल मेडिकल परिवार को देखा मैंने। पहली बार रोटी खाई तो पहली रोटी सूखी पेट में चली गई। हमने कहा बिना घी लगाए, बिना कुछ लिक्विड डाले रोटी पेट में चली गई है। ये भी तीव्र पुण्यात्मा है। उनकी अर्धांगिनी रोज सुबह पाद प्रक्षालन चांदी के पुष्पों के साथ करती। हम उससे रोज कहते कि चांदी बचा के रखो, बाद में काम आएगी। एक ही बात कहती थी कि खूब है महाराज जी, चिंता की कोई बात नहीं है। और उनने भी 108 कलश के साथ एक जिनबिम शांतिनाथ जी भगवान का रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। एक एक करके लगातार लोग जुड़ते गए, अपने आप जुड़ते गए। कोई मेहनत मैंने नहीं करी और मैं लगातार इस चीज को देखता रहा कि कितनी गजब की श्रद्धा है। थोड़ा सा नीचे कर दो वॉल्यूम, बार बार विसिल दे रहा है ना, अच्छा नहीं लगता है। मैं पूरी की पूरी समाज को देखता रहा। फिर विपरीत परिस्थितियों में एक दान आया विकास जी सेठ परिवार का। घर के अंदर की परिस्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है बंधुओं, आप उनका घर जाकर के देखिए अगर आपको लगे तो। बड़ी मेहनत कर रहा है वो इंसान, बहुत स्ट्रगल है उसकी लाइफ में। गुरुदेव कहते थे पुण्य, पैसा और समय तीनों एक साथ सही समय पर मिल जाए बड़ा सौभाग्य होता है। पुण्य है, समय है, लेकिन पैसा नहीं था। और बड़ी विपरीत परिस्थितियों में 11 लाख रुपए की राशि का जब उन्होंने दान की घोषणा करी तो पूरी समाज ने एक ही बात कही कि 11 लाख की राशि इनके लिए 11 करोड़ के बराबर है। रोते हुए पैसा दिया और पुण्य ने ऐसा पलटा मारा कि किसी श्रावक का उनके पास पैसा रखा हुआ था। उस श्रावक के पास तक जब ये बात गई तो उन श्रावक ने कहा कि आपका पैसा जो मेरे पास रखा है उसमें से ये 16 लाख रुपए आप मुझसे ले लीजिए और अपनी दान की राशि को चुकता करिए। जब ये बात मैंने सोची तब मैंने लगा कि दान के पुण्य से पुण्य तो बढ़ता है। 30-40 लाख रुपए शायद फंसे होंगे, कैसा भी होगा। और परिवार का अचानक उस परिवार का मनोभाव बना। उस पवित्र आत्मा को साधुवाद देता हूं जिसने 16 लाख रुपए की राशि वापस करके और उस परिवार को विप्लव से मुक्त किया। मैं सोचता था इनसे पैसा ना लूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता महाराज श्री। हमारे पूर्वजों ने मंदिर की बहुत सेवा करी है, ये जीवन समर्पित है भगवान के लिए। पैसा तो आता जाता रहेगा लेकिन मंदिर में पैसा जरूर देना है। जब विकास जी सेठ का पैसा हाथ में आया तो पूरी समाज ने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है महाराज जी, इनका पैसा 11 करोड़ के बराबर है।
लेकिन श्रद्धा बहुत ऊंची चीज होती है। श्रद्धानम परमार्था नाम माप्तागम तपोभ्रताम त्रिमूणा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। किसी भी प्रकार का किसी श्रावक को दान देने के बाद मद नहीं है। आप लगातार 4 घंटे से देख रहे हैं 11 लाख रुपए की राशि वालों की लाइन लगी हुई है। 270 परिवारों में से करीब 130 परिवारों ने 11 लाख रुपए की राशि देकर के सौभाग्य प्राप्त किया है। ये पहले दिन की स्थापना 5000 कलश से पार हो गई है बंधुओं। इसके ऊपर एक सौभाग्य मिला जब मैंने पहली बार बागी दौरा की मां बहनों से कहा कि हर महिला की निजी संपत्ति का मुझे 1 तोला सोना चाहिए है। किसी महिला ने मुझे मना नहीं किया, सबकी अनुमोदना हुई 1 तोला सोना की। 270 घर के परिवारों में करीब 700 महिलाएं रहती हैं। मैं ये समझता हूं कि 8 किलो सोना शांतिनाथ जी भगवान के चरणों में इन मां बहनों की तरफ से कल से चढ़ना शुरू हो जाएगा बंधुओं, और ये भी होगा। मैं तो जानता हूं हर बात को, क्योंकि ये गाथा अपने आप में बड़ी अद्भुत है। और दूसरी एक और गाथा है जिसमें आचार्य कहते हैं, जह पुरुषेणा हारो गहिदो पर्णमदि सो अणे वियम मंस वसारूहि रादि भावे उदरग्नि संजुत्तो। आचार्य कहते हैं हर पुरुष की जठराग्नि अलग अलग होती है। जैसी जिसकी जठराग्नि होती है, अपनी जठराग्नि के अनुसार वो भोजन को पचाता है। आप यहाँ के पूरी की समाज के लोगों की जठराग्नि देखिएगा कि जिन शासन के सबसे महंगे धर्म को ये कितनी शालीनता के साथ 500 कलश से लेकर के 11 कलश के बीच में पचा गए। इनकी खाने की ताकत बड़ी गजब की थी। जैन शासन वैराग्य का शासन है और हर श्रावक ने अपने वैराग्य का अपनी उत्कृष्टतम शक्ति के साथ प्रयोग करके आज इस कलश स्थापना के दिन को अभूतपूर्व बनाया है। दूर दूर से करीब 5000 से ऊपर जनता यहाँ पर बैठी है। उनके भोजन की व्यवस्था, पांडाल की व्यवस्था, उनके आवागमन की व्यवस्था में कुंथु नवयुवक मंडल लगातार पिछले 12-14 दिनों से 9-9 घंटे 10-10 घंटे काम कर रहा है। उस पूरे कुंथु नवयुवक मंडल को साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि उनकी मेहनत से आज ये 5000 लोग इस अनुपम दृश्य को बहुत धैर्य और शांति के साथ देख पाए। सब कुछ अच्छा हो जाता है बंधुओं। दुनिया में एक अच्छा गुरु मिल जाए, सब अच्छा हो जाता। अब इतना सब कुछ हो गया। गुरुदेव ने जिस निमित्त से बागी दौरा के लिए भेजा था, वो निमित्त की आधी पूर्ति तो पहले दिन हो गई। अभी पूरा चातुर्मास बाकी है, ये काम भी हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी रह रह करके अंदर गुरुदेव याद आते। रह रह करके ऐसा लगता है आज अगर गुरुदेव होते कितना खुश होते, कितना आशीर्वाद देते, कितना बोलते। विनम सागर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर रह रह करके गुरुदेव इतनी बार याद आते हैं कि गुरुदेव आपने पूरे विश्व के लिए सब किया, लेकिन हम सब मिलकर के भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। उस महापुरुष ने पूरी दुनिया को 55 साल तक बांटा। किसी को व्रत का दान दिया, किसी को संयम दिया, किसी की संलेखना कराई, किसी को धैर्य बंधाया, किसी के घर का पालन पोषण किया। लेकिन हम सब मिलकर के गुरुदेव को कुछ दे नहीं पाए बंधुओं। मैंने यही सोच करके और आचार्य महाराज से आशीर्वाद लिया। गुरुदेव रह रह करके गुरुदेव याद आते हैं। आचार्य जी, समय सागर जी महाराज जी ने कहा, सेवा करो जितनी ताकत है, जितना तुम्हारे पल्ले का पुण्य है। मैंने एक ही बात कही गुरुदेव से कि गुरुदेव शक्ति दो, कोई वास्तव में मुझे देख करके अपने घर के, अपने दिल के अंदर गुरु के नाम का दिया जला सके। मैंने आप सबसे दोबारा एक निवेदन करूंगा। मेरे हाथ में एक ये कार्ड दिख रहा है, विद्या सागरोदय तीर्थ छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ का। आज
एक ऐसी कल्पना हाथ में है, हम 250 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत का आचार्य श्री जी का समाधि केंद्र बनाना चाहते हैं, जिसमें अगले 300 साल तक पूरी दुनिया आचार्य श्री क्या थे, कौन थे, कैसे थे, क्या किया, क्या महापुरुष थे, क्या उनकी जीवन शक्ति थी, कितने शिष्यों को दीक्षित किया, उस वातावरण में जाकर के लोग गुरुदेव को महसूस कर पाए। इसके लिए आचार्य महाराज से आशीर्वाद दिया। एक आपके बीच में ये एक चांदी का सिक्का है, 100 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसमें एक तरफ गुरुदेव के चित्र है, दूसरी तरफ चरण कमल बने हुए हैं, तीर्थ निर्माण संयोजक एक शब्द लिखा हुआ है। मैंने एक ही बात कही कि मेरे दिल में चूंकि मेरे गुरु हैं तो दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन आचार्य श्री जी विश्व गुरु थे। अगर आप सबके भी गुरु हैं तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, 1,11,000 रुपए की राशि के साथ अपने गुरु को एक श्रद्धा सुमन जरूर समर्पित करिएगा। विद्या सागरोदय तीर्थ छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ में जो बनने जा रहा है, आप इसके पीछे इसका अकाउंट नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है प्रॉपर, आप अकाउंट में सीधे अकाउंट पे कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट पर दिखा करके मोबाइल नंबर जो इसमें लिखे हैं उससे आप एक 100 ग्राम चांदी का सिक्का युगों युगों तक अपने परिवार के रूप घर में एक धरोहर के रूप में रखिएगा। जब ये सिक्का आपके बच्चे हाथ में उठाएंगे, आपसे पूछेंगे कि पापा ये क्या है, आप इसको बता पाएंगे कि सदी में आचार्य विद्यासागर जी महाराज हुए थे, जब वो आसमानी हो गए तो उनके समाधि केंद्र में अपने परिवार की ओर से भी पैसा लगा है। ये अपने परिवार का सौभाग्य था। जैसे आज ये मंदिर की निर्माण संयोजना पूरी हो गई, अब कोई धन देगा भी तो धन बेमानी है, लेकिन अभी आपके धन की कीमत है इस चांदी के 100 ग्राम के सिक्के के साथ विद्या सागरोदय तीर्थ छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ के लिए आप जितने भी महानुभाव दूर दूर से आए हैं, आप 1,11,000 रुपए की राशि के साथ एक चांदी का यह सिक्का जरूर लीजिए। आप 1 साल में पैसा दीजिए, 2 साल में पैसा दीजिए, अपनी सामर्थ्य पैदा करिए, अपने मन के अंदर भक्ति पैदा करिए। श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम, जिस महापुरुष ने पूरी दुनिया को अहिंसा का सत्य का संदेश दिया, लाखों गायों का पालन किया, ब्रह्मचारिणी बेटियों के सील की सुरक्षा करी, विद्यालय खोले, जिन मंदिरों का निर्माण किया, मूर्तियां बनाई, जिन्होंने मुनिराज खड़े किए, आरिकाएं खड़ी करी, आज ये अवसर है बंधुओं, खाली हाथ वापिस मत जाइएगा। आप बहुत दूर से आए हैं, हो सकता है दोबारा ये भावना मेरे मन के अंदर से ना निकले, हो सकता है आप इस दोबारा भावना में अपने आप को आप्लावित ना कर पाए। आचार्य श्री कहते थे भावना पैदा हो और उसी वक्त भावना को ईंधन मिल जाए, बड़ा सौभाग्य होता है। बहुत सारे लोगों ने ये सौभाग्य प्राप्त इंदौर में किया था। इंदौर नगर से करीब 7 करोड़ रुपए की राशि दयोदय अपने चंद्रगिरी क्षेत्र के लिए विद्या सागरोदय समाधि केंद्र के लिए मेरे चातुर्मास के दौरान गई। सभी लोगों ने साथ दिया, लेकिन ये बागड़ है, इतनी सारी माँ बहनें बैठी हैं, इतने सारे पुरुष लोग बैठे हैं, हर एक इंसान के मन के अंदर एक आग तो होनी चाहिए कि एक सिक्का बहुत सस्ता है बंधुओं। अगर आप 5,000 रुपये महीने भी देंगे तो 2 साल में बड़े आराम से 1,11,000 दे देंगे। लोगों की सामर्थ्य तो बड़ी है, घर के अंदर विपत्ति आती है, आप बहुत कुछ कर जाते हैं अपने परिवार के लिए, लेकिन गुरु के लिए आप क्या कर पाते हैं, इससे इतिहास में आपका दस्तावेज लिखा जाता है। आपके अंतर मन में दीप जले तो कमेटी के कार्यकर्ता हैं, उनके पास आप नाम ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा 94,256 41,951। फिर से बोलता हूं 94,256 41951 दीपक जी का नंबर है। आपको लगे तो फोन करके उस शख्स के पास अपने इस सिक्के की बुकिंग कराइएगा। 11,000 रुपए की अग्रिम राशि दे करके आप ये आपके यहाँ घर में बाई कोरियर भी बहुत आराम से पहुँचेगा। स्क्रीन के नंबर इस पे पीछे दिखाई देने वाले नंबर लिखे हुए हैं।
आप इसमें बुकिंग करते हैं तो ये आपके घर तक पहुंचेगा और आपका पैसा सुरक्षित हाथों में। विनोद जी बड़जात्या जो छत्तीसगढ़ में रोमांस क्यू एक बहुत बड़े कॉलोनाइजर हैं, जो अभी अंतर्मती माता जी का चातुर्मास कराने का सौभाग्य भी प्राप्त कर रहे हैं। लाभांडी में जिन्होंने बहुत बड़ा जिनालय अपने स्वद्रव्य से बनाया है और सम्मेद शिखर जी तक पूरी आरिकाओं की सेवा वैयवत्ती करने का सौभाग्य प्राप्त किया, आचार्य श्री जी के विशेष कृपा पात्र रहे हैं। उनको पूरे के पूरे विद्या सागरोदय समाधि स्मारक केंद्र का मुखिया बनाया गया है। सर्वसम्मति से, श्रावकों की भी सम्मति है, साधु परमेश्वरियों की भी सम्मति से ये पैसा सीधे उनके पास तक पहुंचेगा और आपका पैसा विद्या सागरोदय समाधि स्मारक केंद्र की ओर लग पाएगा। ये भी एक श्रद्धा की बात है। गांव का मंदिर हमने बना लिया बंधुओं, हमने देव के लिए बहुत कुछ किया। आज अपने गुरु के लिए आपके अंदर एक जोत जले, ऐसी भावना रखता हूं। बहुत धैर्य से आप 5 बजे 5 घंटा हो गया सुनते रहे, कलश स्थापना का कार्यक्रम देखते रहे। आचार्य समय सागर जी महाराज श्री जी की अपनी एक भावना है, वे चाहते हैं, वे एक ऐसे सुयोग्यतम शिष्य हैं, ऐसा शिष्य दुनिया में कभी नहीं मिलेगा बंधु। जितने भी मीडिया के साधु हैं ना, जितने भी टीवी चैनलों में आते हैं, जिनवाड़ी में मिलते हैं, पारस में मिलते हैं, सुबह मिलते हैं, शाम मिलते हैं, ये सब मीडिया के मैनेज्ड साधु हैं। उसमें मैं भी शामिल हूं, मैं उससे बाहर नहीं हूं, लेकिन हम लोग सब तेज दिमाग वाले लोग हैं। मोक्ष मार्ग तेज दिमाग से नहीं चलता, मोक्ष मार्ग सरलता से चलता है। और आचार्य परमेष्ठी इतने सरल हैं कि उनकी सरलता में एक लकड़ी की माला, 2-3 किताबें, आचार्य महाराज के दिए गए व्रत उपवास और संकल्प और अपने शिष्य समुदाय के रक्षण के अलावा चौथी कोई बात नहीं है। वास्तव में साधु देखना है ना, तो पूरी दुनिया में जाकर के आचार्य समय सागर जी महाराज श्री जी को देखिएगा। हम लोग बहुत कुछ रूप बदल लेते हैं, हम लोग कभी कभी गिरगिट जैसे भी हो जाते हैं, लेकिन वो गुरुदेव है, उनको अपने गुरुदेव ने 45 साल तक सींचा है बंधुओं, बड़ा किया है, उनको वो भावनाएं दी है जिसमें वे इस महानतम पद की गरिमा को अपने आप में अद्भुत तरीके से निर्वाहन कर रहे हैं। ये आचार्य परमेष्ठी दुनिया में बार बार नहीं होते, ये होते ही हैं मोक्षगामी। जैसे राम मोक्षगामी थे, भरत मोक्षगामी थे, ऐसे ही ये भी राम के वो भरत हैं जो राम के साथ उसी रास्ते पर चले जाएंगे। मुझे याद है जबलपुर गुरुदेव पहुंचे, गुरुदेव का पहला उद्बोधन था। आचार्य समय सागर जी महाराज जी कहते हैं, यहां पर कोई आराध्य नहीं है। इतना बड़ा जन समुदाय जबलपुर का बैठा और गुरुदेव सिंहासन पर बैठ करके अपने मनोहर संघ के बीच में कह रहे हैं, यहां पर कोई आराध्य नहीं है, हम सब आचार्य परमेष्ठी के आराधक हैं, हमको उन्हीं की आराधना करनी है। जब ये शब्द मैंने सुना, मैंने कहा इतने उच्चतम और ऊंचे विचार कहां से लाते हैं गुरुदेव आप। फिर सोचा कि गुरुदेव ने ही गुरुदेव को दिया होगा, उनकी पवित्र विचारधाराओं में उनको जीवंत रखना आप सबका कर्तव्य बनता है बंधुओं। हर माँ बहन से कहूँगा, अपने परिवार में सोना तो बहुत होगा, चांदी भी बहुत होगी, लेकिन ये सिक्का आपके घर के अंदर नहीं होगा। ये सिक्का एक विरासत है, इसको अपने पास रखने के लिए आप आयोजन कमेटी से संपर्क करिएगा। स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करिएगा, वो नंबर आपको चंद्रगिरी डोंगरगढ़ तक लेकर के जाएंगे और आप एक और अभूतपूर्व अवसर प्राप्त कर सकेंगे। जिन शासन वैराग्य के दम पर जीवंत होता है बंधुओं, बातों से जीवंत नहीं होता, ताली बजाने से भी जीवंत नहीं होता, भीड़ इकट्ठी करने से जीवंत नहीं होता, हुंकारे भरने से जीवंत नहीं होता। ये जीवन आचार्य श्री जी कहते थे, जब तक पूरा त्याग न कर पाओ तब तक लगातार दान देते रहो। दान क्या है? अंश त्यागो दानम। बहुत सारी संपत्ति में से थोड़ा सा त्याग करने को दान कहते हैं। एक ना एक दिन तो सब छूट ही जाएगा।
गुरुजी ने हमेशा एक ही चीज कही हम लोगों से, बोलते थे विनम्र, संपत्ति अपना मालिक बदल लेती है रे। आज तुम्हारे गले का हार तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे गले से उतर करके किसी और के गले में चला जाएगा। तुम्हारे मकान का मालिक कोई और हो जाएगा, तुम्हारे प्लाट संपत्ति खेतों का मालिक कोई और हो जाएगा। संपत्ति अपना मालिक बदलती है, आज नहीं तो कल आपके हाथ का धन किसी और का हो जाएगा। आप कोशिश करिए, मैं तो भावना रखता हूं जितनी जनता यहां पर बैठी है, सिर्फ इतनी जनता ने भी एक एक सिक्का लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। कितना लंबा समय है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जब आपकी मर्जी हो आप ईमानदारी से इसकी राशि उस क्षेत्र पे जमा कराइएगा। और इतनी जनता के बीच से ही मैं मानता हूं कि विद्यासागरोदय समाधि स्मारक पूरा का पूरा बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत द्रव्य दान दिया है आप लोगों ने, लेकिन अभी बहुत कुछ काम जिन शासन के बाकी हैं, आप वो सब भी कर पाए। आपने मुझे भी धैर्य से सुना, इस बात के लिए भी अंतर मन से आप सबको साधुवाद देता हूं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। गुरुदेव आपका आभार है, हमने भी इस बागी दौरा में आकर के धर्म की एक और उज्जवल परिभाषा सीखी है। शायद मुझे भी कुछ सिखाने के लिए गुरुदेव ने मुझे बागी दौरा भेजा है। मैं अपने आप को भी परिष्कृत लगातार कर रहा हूँ। शावकों की भक्ति देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा वैराग्य इनके त्याग के सामने फीका पड़ जाता है। जब लोग इतनी बड़ी बड़ी राशियाँ देते हैं तो मैं सोचता हूँ मैं तो अपने जीवन में कभी इतना दान नहीं कर पाया, इनका कितना साहस होता होगा, ये इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं। हर अंतर मन को साधुवाद है, हर अंतर के लिए प्रभु से प्रार्थना है कि शांतिनाथ भगवान जी की शरण सबको मिले। अगले भाव में सबको गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी के समूह शरण में बैठने का सौभाग्य मिले, ऐसी भावना रखता हूँ। ये आयोजन यहाँ के नवयुवकों ने बड़ी कुशलता के साथ संपन्न किया है। एक बार पुनः उन सभी को साधुवाद देता हूँ। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।